बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इकरा सलमान। आज मैं आपके साथ कच्चे कीमे के कबाब की वो रेसिपी शेयर करूँगी जिसको बनाने से ना तो आपके कबाब टूटेंगे और ना ही सख्त बनेंगे, बल्कि मक्खन की तरह सॉफ्ट और जूसी होंगे, जो कि अक्सर लोगों के घरों में नहीं बनते। क्यों नहीं बनते, आपके साथ तमाम कीमा कबाब की सीक्रेट टिप्स शेयर करूंगी। आपने वीडियो को पूरा देखना है। इसके लिए मैंने सबसे पहले 1 किलो बीफ का कीमा लिया है। कीमा बारीक होना चाहिए। उसके बाद 2-3 मैंने प्याज लेकर उन्हें काट लिया था। ब्लेंडर में डालकर अच्छे से ग्राइंड करके उसका पानी निकाल लिया है। प्याज़ों को शामिल कर देंगे। उसके बाद 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, 4-5 मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, थोड़ा सा धनिया बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा पुदीना बारीक कटा हुआ शामिल कर दिया है। स्पाइसेस में मैंने 1 टेबलस्पून भरकर नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, 1 टेबलस्पून भरकर खुश्क धनिया का पाउडर, 1 टेबलस्पून भरकर ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा बेकिंग सोडा शामिल कर दिया है। एक नींबू का रस निचोड़ देंगे। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम मसाले यकजान हो जाएं। अच्छा, मिक्सिंग जितनी अच्छे से करेंगे उतना ही स्पाइसेस का फ्लेवर कीमे में जाएगा, इसलिए आपने तसल्ली के साथ 5-6 मिनट लगा कर इसे मिक्स करना है। कीमा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम 1 घंटे के लिए इसे साइड पर रख देंगे ताकि इसकी अच्छे से मैरिनेशन हो जाए और कीमे में जो स्पाइसेस हैं उनका फ्लेवर जा सके। ये देखें, यहाँ पर 1 घंटा हो चुका है। अब सारे कीमे के हम कबाब बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा कीमा लेकर आपने अच्छे से उसको पहले दबा कर सेट करना है। उसके बाद उसका बोल बना लेना है और हाथ की हथेली पर रखकर उसे चिपटा सा कर लेना है। जितनी भी आपने मोटी या पतली सी टिक्कियाँ बनानी हैं, वैसे ज़्यादा पतली नहीं बनानी चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं। थोड़ी सी मोटी मोटी बनानी चाहिए ताकि वो फ्लफ़ी बने। ये देखें, इस तरीके से आपने सारे कीमे की टिक्कियाँ बना लेनी हैं। इस स्टेज पर आकर इन टिक्कियों को आप फ्रीज़र में 1 मंथ के लिए स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, ये कीमा कबाब की रेसिपी मेरे हस्बैंड की है। उनके हाथ के कीमा कबाब बड़े ही मज़े के बनते हैं। अभी भी सारी जो उनसी टिक्कियाँ हैं, कबाब हैं, उन्होंने ही बनाए हैं। मैंने सोचा आपके साथ भी उनकी ये फेमस रेसिपी शेयर करूं। चलें जी, यहाँ पर मैंने पैन में ऑयल डाल दिया था। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है। उसके बाद जो उनसी कबाब हैं उनको ऑयल में शामिल कर देना है। फ्लेम को आपने लो कर देना है ताकि अच्छे से कीमा गल जाए। 4-5 मिनट के लिए एक साइड से खूबसूरत सा कलर आने देंगे। उसके बाद हम साइड को चेंज कर देंगे और 4-5 मिनट के लिए ही दूसरी साइड से अच्छे से पका लेंगे। टोटल 8 मिनट में बड़ी ज़बरदस्त हमारी टिक्कियाँ फ्राई हो जाएंगी। चलें, तब तक आप जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग अक्सर वीडियो को देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ये आप लोगों की तरफ से एक सिला होता है हमारी मेहनत का। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ये देखें, माशाल्लाह से कीमा कबाब का कलर कितना खूबसूरत आया है। जितने ये देखने में खूबसूरत लग रहे हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा ये खाने में मज़ेदार और जूसी हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं, जो बेकिंग सोडा ऐड किया था वो इसलिए ऐड किया था क्योंकि उसके साथ जो टिक्कियां हैं वो सख्त नहीं होती बल्कि नरम और फ्लफ़ी फ्लफ़ी सी बनती हैं। दूसरा, जो हमने प्याज़ों का पानी निकाल लिया था उससे कभी भी आपके कबाब टूटेंगे नहीं। ये 2 सीक्रेट टिप्स थी जो मैंने आपसे शेयर की हैं। अगर आप भी इनको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके भी कीमा कबाब कभी नहीं टूटेंगे और बहुत ज़्यादा जूसी और फ्लफ़ी बनेंगे। आप इन्हें नान के साथ, चावलों के साथ, पुलाव के साथ या फिर घर की गरम गरम रोटियों और रायते के साथ भी सर्व करें ना, तो इसके आगे कोई और डिश नहीं है। इन कीमा कबाब के आगे हर चीज़ एंड हो जाती है। इतने मज़े के ये बनते हैं। आपने मेरे कहने पर रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।